अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन और उसके टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन, अगर हम प्रोनाउन वर्ड्स को देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रो एंड नाउन। प्रो मीन्स इन प्लेस एंड नाउन मीन्स नाउन, यानी ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। डिफिनीशन: अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? उसका रीज़न ये है टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। अब मेरे साथ कुछ सेंटेंस पढ़िए। रहीम इज़ अ गुड बॉय। रहीम इज़ स्टडिंग इन 12th क्लास। रहीम इज़ अ टैलेंटेड बॉय। तो आप देख सकते हैं कि हर सेंटेंस में रहीम रहीम आ रहा है। तो इस रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हम किसके इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन के इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये बार बार रिपीटिशन ख़त्म हो जाए। तो रहीम की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं, रहीम इज़ अ गुड बॉय। ही इज़ स्टडिंग इन 12th क्लास। ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। तो आप देख सकते हैं कि हमने रहीम की जगह ही के इस्तेमाल किया, तो ये ही क्या है? प्रोनाउन है। तो ये था प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इन दो को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दोज प्रोनाउंस विच कम्स बिफोर वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो वर्ब से पहले आए तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन टोटल 7 है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये 7 सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आपने हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन को सेंटेंस में वर्ब से पहले लगाना होगा। अब हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, दोज प्रोनाउंस दैट कम आफ्टर वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस में वर्ब के बाद आए उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी टोटल 7 है, और वो ये है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये 7 ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आपने हमेशा इन 7 ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को वर्ब के बाद लगाना होगा। यानी अगर आपने ऐसा लिख दिया, हर कॉल्ड आई, तो ये सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन को आपने वर्ब के बाद लगाया है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को आपने वर्ब से पहले लगाया है। तो ये रूल के खिलाफ है, तो ये सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। इसका करेक्ट फॉर्म इस तरह आएगा, शी कॉल्ड मी, तो ये सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, व्हेन सेल्फ और सेल्व्स comes at the end of pronoun, then it is called reflexive pronoun और emphatic pronoun। ऐसे प्रोनाउन जिसके आखिर में सेल्फ या सेल्फ आए तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और emphatic प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और emphatic प्रोनाउन दो अलग प्रोनाउन है, जिसका डिफरेंस मैं आपको आखिर में बता दूंगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और emphatic प्रोनाउन ये है, माई सेल्फ, और सेल्फ, यूर सेल्फ, आर यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव और emphatic प्रोनाउन है। आप देख सकते हैं कि बास के साथ सेल्फ आया है
और बास के साथ सेल्फ आया है। तो आप ये नोट करें कि सेल्फ उन प्रोनाउन के साथ आएगा जो कि सिंगुलर होगा और सेल्फ उन प्रोनाउन के साथ आएगा जो कि प्लूरल होगा। सेल्फ वी यूज़ फॉर सिंगुलर प्रोनाउन, सेल्फ वी यूज़ फॉर प्लूरल प्रोनाउन। अब हम इसी बेस पर कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, आई डैश डिड इट, और आपको ऑप्शन में दे दिया गया हो माई सेल्फ, माई सेल्फ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई आया है जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो आपने यहाँ पर माई सेल्फ लगाना होगा, माई सेल्फ नहीं, क्योंकि आई सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सेल्फ आएगा। सेकेंड MCQs, दे डैश डिड इट, और आपको ऑप्शन में दे दिया गया हो देम सेल्फ, देम सेल्फ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दे आया है जो कि क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देम सेल्फ होगा। थर्ड MCQs, ही डैश डिड इट, और आपको ऑप्शन में दे दिया गया हो ए हिमसेल्फ, बी हर सेल्फ, सी इट सेल्फ, डी हिमसेल्फ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोनाउन आया है ही जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि डी ऑप्शन हिमसेल्फ तो गलत है। सी इट सेल्फ ये कॉमन जेंडर के साथ आता है, हर सेल्फ ये फेमिनाइन जेंडर के साथ आता है, और ही कौन सा है, मास्कुलाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिमसेल्फ। फोर्थ MCQs, आई डैश डिड इट, और आपको ऑप्शन में दे दिया गया हो ए माई सेल्फ, बी हिमसेल्फ, सी इट सेल्फ, डी देम सेल्फ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोनाउन आई है और कौन सा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए माई सेल्फ। तो अब हम रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव प्रोनाउन के जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप नोट करें कि अगर ये 7 लिस्ट ऑफ प्रोनाउन वर्ब के बाद आए तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। और जब ये वर्ब से पहले आए तो ये फिर हमारे साथ बन जाएगा इम्फेटिव प्रोनाउन। यानी इफ़ दिस लिस्ट ऑफ प्रोनाउन कम बिफोर द वर्ब you will consider them emphatic pronoun, but if this list of pronoun come after the verb you will consider it reflexive pronoun। यानी अगर आपको इस तरह 2 सेंटेंस दे दिया जाए, फर्स्ट आई सर्व माई सेल्फ, सेकेंड आई माई सेल्फ सर्व द गेस्ट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ब सर्व्ड है और पहले सेंटेंस में माई सेल्फ वर्ब के बाद आया है। तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और सेकेंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि माई सेल्फ वर्ब से पहले आया हुआ है, तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।